हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ स्पाइसेस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जो स्पाइसेस होती हैं वो इकोनॉमिक बॉटनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें स्पाइसेस के बारे में भी डिस्क्रिप्शंस पूछता है। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है जितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ग्रेजुएशन में, वहाँ पे आपसे एक या दो तरह के स्पाइसेस के डिस्क्रिप्शंस के बारे में पूछ सकता है। बाकी अगर मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर होते हैं। तो उन क्वेश्चंस पेपर में तो बहुत सारे सवाल इनसे बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, एक मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने आपसे बात किया हुआ था इकोनॉमिक बॉटनी के डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं वो। एक स्पाइसेस के ऊपर है। नेक्स्ट हमारा बेवरेजेस और जो आपका फ्लैक्स वगैरह है या फिर जिसको हम बोल कॉटन है, फ्लैक्स है, फाइबर्स, हाँ फाइबर्स प्लांट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो बीएससी थर्ड ईयर के ये सिलेबस में बहरहाल बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे मैं आज आपसे बात करूँगा जो कि सभी सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे वन डे एग्जामिनेशन हो चाहे पीजीटी एग्जामिनेशन हो, जो भी देख रहे होंगे ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले प्लांट है वो है हींग, जिसको हम लोग अस्फॉइटिडा बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका नाम है फेरुला अस्फॉइटिडा। फैमिली इसकी एपियेसी होती है। वर्नाकुलर मतलब कॉमन नेम में इसको हम लोग हिंदी में हींग और तेलुगु में इंगुआ के नाम से जानते हैं। इनका जो प्लांट पार्ट होता है उसमें हम लोग गम रेजिन जो होता है, जैसे कि हमारे जो आपने बबूल का पेड़ देखा होगा, बबूल के पेड़ में आपको हल्का सा लिक्विड जैसा निकला हुआ दिखाई देता है ना, बिल्कुल फेविकोल या फेविक्विक जैसा एक नहीं दिखाई देता आपको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मटेरियल। उसी तरीके से ये भी गम रेजिन होते हैं, प्लांट सिक्रीट करते हैं। यूजेस की बात करूँ तो कलिनरी प्रिपरेशंस, मतलब कि अगर हम बात करें तो आपकी वो रसोई वगैरह में इस्तेमाल होती है सब्जियां, उसमें ये बेसिकली इस्तेमाल में आते हैं। अगर हम बात करें, इट इज़ कार्मिनेटिव, डाइजेस्टिव, डायूरेटिक एंड लग्जेटिव, और ये मेडिसिनल रूप से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनको डाइजेशन से प्रॉब्लम होती है तो डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है। यूरेटिव होता है, महकदार खुशबूदार होता है। अगर आपका मन हल्का फुल्का मिचला रहा है तो आप उसमें भी इस्तेमाल में लाते हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ों में इस्तेमाल में आता है। जैसे कि अगर आप हाजमोला को देखो तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो डाइजेस्टिविटी के कारण ये मेडिसिनल वैल्यू इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें मेडिसिनल देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। तो क्या बताया मैंने, अस्फर्टिडा, ध्यान रखिएगा। फैमिली इसकी एपियेसी फैमिली की होती है। नेक्स्ट अगर हम अपने अगले जो है स्पाइसेस की बात करूँ तो ब्लैक पीपर आता है। ब्लैक पीपर का जो बोटेनिकल नाम होता है वो है पाइपर निग्रम, फैमिली पिपरेसी। अगर इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो हिंदी पंजाबी में इसको काली मिर्च के नाम से जानते हैं। और आप सभी को पता है कि काली मिर्च कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। खाने के फ्लेवर, मीट से जितने भी सामान बिलोंग करते हैं उसमें काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और होता क्या है काली मिर्च, काली मिर्च बेसिकली जो होता है वो एक ड्राई फ्रूट्स होता है जो कि प्लांट के द्वारा होता है। आप जैसा कि डायग्राम में भी देख रहे होगे, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। शुरुआत में ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो हम इनके और भी काम करते हैं, जैसे कि अचार वचार इनसे बनाए जाते हैं। पर जब ये ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लैक पीपर के रूप में। तो वाइट पीपर भी होते हैं जिनको हम लोग शीतल मिर्ची के नाम से जानते हैं। यूजेस की बात करें तो इनका मेडिसिनली यूज़ मलेरिया में किया जा रहा है, हिमोरॉयड और डिस्पेप्सिया नामक डिजीज़ में, बीमारी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसेंशियल प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, मीट को जब हमें प्रिजर्व करके रखना होता है तो हम उस समय इनका इस्तेमाल करते हैं फूड के लिए, ताकि उसमें थोड़ी सी बदबू या फिर महक ना आए, तो इसलिए हम लोग उसमें काली मिर्च ज़रूर डालते हैं। सॉस के फ्लेवर के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, सब्जियों में इस्तेमाल में किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड अदर कंट्रीज़ के अंदर इसको मौत किलर, मतलब कि जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अब अगर उसके बाद हम बात करें कैप्सिकम की, तो कैप्सिकम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं।
कैप्सिकम एनम जो होता है वो लिनियस जी की खोज है, और कैप्सिकम फ्रूटिसेंस जो होता है वो भी। फैमिली की बात करें तो यहाँ पे हमारा सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। वर्नाकुलर नेम हिंदी, उर्दू में, पंजाबी में इसको लाल मिर्च के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे लाल कर लीजिएगा, लाल मिर्च लिख गया है तो लाल मिर्च ध्यान में रखिएगा। इसके जो प्लांट पार्ट को हम लोग यूज़ में लाते हैं तो ड्राइड और ग्रीन फ्रूट्स को यूज़ में लाते हैं। ताज़ा है फिर भी यूज़ में आता है, और जब ये सूख जाता है फिर भी हम इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग शिमला मिर्च, अगर मैं बात करूँ जिसका नाम है कैप्सिकम एनम, शिमला मिर्च का इस्तेमाल हम लोग सब्जियों में करते हैं। बाकी इनका इस्तेमाल हम लोग चिलीज़, सॉसेज, स्पाइसेस, हर चीज़ में करते हैं। जो हमारी पेपरिका होती है या फिर जो हमारी हरी मिर्च भी होती हैं वो उनमें हमें विटामिन सी भी देखने को मिलता है। तो मिर्च कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं होती, मेडिसिनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती, पर हाँ खाना का टेस्ट या फिर अगर उसका जो शानदार टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है इनके मिलने से, इसलिए मसालों में इनका महत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट मसालों की बात करें तो नेपाल का जो कार्डमम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग बड़ी इलायची के नाम से जानते हैं, जिसका बोटेनिकल नाम अमोमम सेब्युलेटम होता है। अमोमम सेब्युलेटम बड़ी इलायची ध्यान में रखिएगा। अगर यूज़ की बात करें तो भैया इनका यूज़ जो होता है इनके बीज सीड को इस्तेमाल में लिया जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मिर्च के फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मिर्च एक फ्रूट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनके फ्रूट के अंदर जो बीज होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। माउथ फ्रेशनर और मिठाइयों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रू कार्डमम की बात करें तो आपको 100% ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ज़्यादातर लोगों को। इसकी खुशबू काफ़ी फ्रेशनेस रखती है, काफ़ी खुशबूदार होती है। पान से लेकर के हर तरीके के मसालों में इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। मिठाइयों में इसका इस्तेमाल जम करके होता है, क्योंकि इनसे निकलने वाली एक जो महक होती है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका नाम होता है इलेटेरिया कार्डमम मैटम। और अगर हम बात करें वर्नाकुलर नेम की तो छोटी इलायची के नाम से लोग इसको फेमस करते हैं, जानते हैं। हरी इलायची, छोटी इलायची, जो भी आप बोल सकें। ये जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इनका ड्राइड फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी फ्रूट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो सीड होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी इनमें पंजेंट स्मेल जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो परफ्यूम में यूज़ में लाते हैं। इनका जो टेस्ट होता है वो हल्का सा खट्टा होता है, थोड़ा सा मतलब बीटर, मतलब हल्का सा जैसे कड़वा कड़वा नहीं कहते, उस तरह का कुछ होता है। इट इज़ स्टिमुलेंट आल्सो, ये खाने से आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस ज़रूर मिलती है। अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारी कार्डमम्स होती हैं वो सभी जिंजर बरेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जिंजर बरेसी फैमिली में जितने भी हमारे कार्डमम हैं वो बिलोंग करते हैं। आगे की तरफ चलें तो आप सभी को पता है कि तो सिनामोन, जिनका बोटेनिकल नाम जो होता है वो होता है सिनामोमम ज़ैलैनिकम। फैमिली इनकी लॉरेसी फैमिली होती है, और इसको हम लोग वर्नाकुलर नेम में उर्दू में चाहे पंजाबी हो चाहे गुजराती हो, उसमें हम लोग इसको दाल चीनी के नाम से जानते हैं। अगर हम इनके प्लांट पार्ट की बात करें तो जो स्टेम की बार्क होती है जिसको हम लोग छाल कहते हैं वो इस्तेमाल में लाई जाती है। उसको निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, और उसके बाद इनको सुखाया जाता है। गरम मसाला जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चॉकलेट, कैंडी, गम, परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। स्पेन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये एक स्टिमुलेंट की तरह भी काम में आता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है। बार्क ऑयल जो होता है, इनसे जो ऑयल निकलता है उसको हम लोग मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल में लाते हैं। अगर उसके बाद हम एक प्लांट की बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसको हम लोग क्लोव के नाम से जानते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग लौंग के नाम से जानते हैं, और इसका जो बोटेनिकल नाम होता है वो होता है यूजीनिया कैरियोफिलस, और इसको हम लोग स्प्रेजिल के भी नाम से जानते हैं। फैमिली इसकी जो होती है वो मिर्टेसी फैमिली को बिलोंग करती है। वर्नाकुलर नेम लौंग होता है। जिस प्लांट पार्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है ड्राई बर्ड्स, मतलब जो फ्रूट्स आप देख रहे हो वही हमारे ड्राई हो जाते हैं, फिर हम उनको इस्तेमाल में लाते हैं, और इस तरीके से हम जो है ड्राई बर्ड्स को इस्तेमाल में लाते हैं। देख रहे हैं इनमें किस तरीके से फ्लावर इनके कैसे ग्रो करते हैं। यूजेस की बात करें तो वेरी एरोमेटिक होता है, बहुत ही महकदार होता है, फ्लेवर के रूप में इस्तेमाल में किया जाता है। साथ में जब हम इसको यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो ये थोड़ा सा गर्मी भी करता है हमारे शरीर के अंदर, तो वार्मिंग प्रॉपर्टीज़ भी इनमें देखने को मिलती है। स्वीट डिश, चाहे अगर हम बात करें मिठाइयों में, चाहे हम बात करें डिशेज़ में, चाहे हम बात करें ग्रेवी में, अचार में, बेक्ड फूड में, केक में,
सिरप में, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्फेक्शनरी और अचार में इसका इस्तेमाल हम लोग ज़रूर करते हैं। धनिया की बात करें तो जिसको हम लोग कोरिएंडर के नाम से जानते हैं, इसका बोटेनिकल नाम होता है कोरिएंड्रम सेटाइवम, फैमिली एपिएसी। वर्नाकुलर नेम इसका होता है धनिया, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में धनिया कहते हैं। दोनों धनिया का इस्तेमाल करते हैं। एक हम इसकी बीज का इस्तेमाल, मतलब इसके फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनकी जो सीड होती है और या इनकी जो फ्रूट होती है वो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। और जब भैया इनकी जो लीव्स फ्रेश होती है ग्रीन कलर की, तो उसको हम लोग सब्जियों में डालने का काम करते हैं। तो एक मसालों का इस्तेमाल और एक थोड़ा सा खाने का फ्लेवर और उसको महक बनाने का इस्तेमाल करता है। अगर हम बात करें तो बेकरी प्रोडक्ट, आइसक्रीम, कैंडी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन्स वैल्यू भी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो ये हर तरीके से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टिमुलेंट की तरह भी काम करते हैं, डायूरेटिक भी होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छे होते हैं। तो हर तरीके से ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो मसाले बेसिकली आपको पता है कि बहुत सारे मिथ्स हैं कि लोग कहते हैं मसाले हार्मफुल होते हैं, पर गलत है। जितने भी मसाले हैं उन सब का आप रोल देख रहे हो, कोई मसाला ऐसा नहीं है जो कि आपको फिजिकल डैमेज कर पाए। क्यूमिन की बात करें तो क्यूमिन, जिसको हम लोग जीरा कहते हैं, खाने का टेस्ट बदल करके रख देता है। बोटेनिकल नेम की बात करें तो क्यूमिनम साइमिनम होता है, फैमिली एपिएसी होता है, वर्नाकुलर नेम जीरा होता है। अब जितने भी हमारे ग्रेजुएशन के बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, उनको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। स्लाइड्स को आपको डाउनलोड करना है और आप इसको पढ़ना शुरू करो और रट करके जाना, क्योंकि जब प्रैक्टिकल होता है ना, तो प्रैक्टिकल के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो भाई अगर थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये याद होने चाहिए। इतने मसालों के नाम अगर आपको याद नहीं हुए ना, फाइल में आपको ये सब बनाने भी पड़ते हैं, तो ये सब ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। करी और करी पाउडर में इस्तेमाल में लाया जाता है। कार्मिनेटिव होता है, स्टिमुलेंट होता है, मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। और भैया सोप और स्टीव्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जीरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, जिसको कि भैया मतलब हम लोग हर तरह से इस्तेमाल करते हैं, मसालों में, सब्जी में, सैलड्स में, उसके बाद चाय में, कॉफ़ी में क्या बोल दिया, चाय में, हर चीज़ में आप जिंजर का इस्तेमाल करते हो। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जिंजिबर ऑफिकेनेल्स। फैमिली जिंजिबरेसी फैमिली की होती है, जिस फैमिली के हमारे इलायची होते हैं। यार इस फैमिली के जितने भी प्लांट हैं ना, बहुत ही मस्त इनका जो महक और खुशबू होती है वो हमें देखने को मिलती है। हिंदी, पंजाबी, संस्कृत में इसको अदरक कहते हैं। जिसको भैया हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली राइजोम होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 100% बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत दफ़े मैंने देखे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है, एकेडमिक एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखिए, राइजोम का इस्तेमाल किया जाता है अदरक के। रॉ जिंजर हैज़ प्लेजेंट स्मेल एंड यूज्ड इन फूड आइटम, टी में भी हम इसको इस्तेमाल में करते हैं। जबकि ड्राई जिंजर की बात करें तो भैया गरम मसाले में इसका इस्तेमाल होता है, करी पाउडर में इसका इस्तेमाल होता है। राइजोम कार्मिनेटिव होता है, भैया किचन वगैरह में यूज़ में लाते हैं। स्टिमुलेंट होता है, एरोमेटिक होता है, मेडिसिनल वैल्यू अच्छी होती है। भैया जब आपको सर्दी वर्दी लग जाती है तो आपको पता है हनी टस या फिर तमाम तरह के जो विक्स विक्स वाली गोलियां आती है उसमें भी ये यूज़ किया था। तो मैं कोल्ड में देख रहा हूँ ना, तो जब आपको सर्दी होती है तो सर्दी के टाइम पे इसको हम लोग लेते हैं, कफ के टाइम पे यूज़ में लाते हैं। जिंजर ऑयल जो होता है वो फ्लेवर्ड होता है, आप इसको फ्लेवर की तरह इस्तेमाल में लाते हैं। बेकरी, स्पाइस, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जिसका नाम है वो है हमारा मेथी। और ये कड़वा होता है मसालों में। अगर स्पेशली कहो कि सबसे ख़राब जो मसाला लगता है ना, वो मेथी का लगता है। पर आइए देखते हैं कि आखिर लोग इसका इस्तेमाल करते फिर क्यों हैं। फेनुग्रीक के नाम से जाना जाता है, बोटेनिकल नाम इसका ट्राइगोनोला फोएनम होता है। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैबेसी फैमिली को बिलोंग करती है। वर्नाकुलर नेम इसका मेथी होता है। प्लांट पार्ट जो यूज़ किया जाता है, सीड और लीव्स को यूज़ में लाते हैं। तो इनकी पत्तियां और इनके बीज इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जो होते हैं ये यूज़ होते हैं फ्लेवरिंग ऑफ फूड के फ्लेवर को बताते हैं। सीड कंटेन स्टीरॉयड सब्सटेंस डायोसजेनिन। डायोसजेनिन को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो इसलिए ये स्टीरॉयड के कारण ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। इन इजिप्ट, इथोपिया, अरब, फेनुग्रीक इज़ एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रेड, हलवा एंड अबिश। तो इन सारी कंट्रीज़ के अंदर इनको हम लोग इंग्रेडिएंट के रूप में, मतलब ये ज़रूर इन सारी चीज़ों में पाए जाते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है नटमेग, जिसको कि हम लोग बेसिकली
जायफल के नाम से जानते हैं भैया हम लोग के यहाँ पे, तो इसको जायफल भी बोलते हैं। तो जायफल जायफल एक ही चीज़ है। बोटेनिकल नेम की बात करूँ तो इसका नाम है मिरिस्टिका फ्रेगरेंस और फैमिली मिरिस्टिकेसी फैमिली को बिलोंग करती है। कॉमन इसको जायफल बोलते हैं। प्लांट पार्ट जो यूज़ में लाते हैं वो लाते हैं ड्राई सीड। किसको इस्तेमाल में लाते हैं? ड्राई सीड, इनके सूखे बीजों को इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं। नटमेग एंड ड्राई एरिल एज मेस, एरिल सराउंड द सीड। जो एरिल होता है वो पूरी तरीके से इनको घेरे हुए रहता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ड्राई सीड का इस्तेमाल करते हैं। नटमेग जो होता है आर कॉन्डिमेंट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आल्सो, मतलब कि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। अगर हम बात करें तो डिसेंट्री, वॉमिटिंग, मलेरिया, नौसा भैया हर तरीके से आपका मन मिचला रहा है, आपको उल्टी हो रही है, आपको डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, आपको मलेरिया है, तो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हो। कार्बोनेटिव होता है। उसके बाद यहाँ पे एफ्रोडाइसियक होता है एंड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर हम बात करें परफ्यूमरी में तो परफ्यूम के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सल्यूट है इस मसाले को, और इसको मैं बहुत ही ख़ास जगह देता हूँ क्योंकि ये मेडिसिनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसका नाम है हल्दी। इसको हम लोग बोटेनिकल नाम होता है करकमा लौंगा, फैमिली जिंजीबरेसी। राइजोम ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। वर्नाकुलर नेम जो होता है वो भाई उड़िया, पंजाबी, गुजराती में इसको ही हल्दी कहते हैं। प्लांट पार्ट जो यूज़ में लाते हैं ड्राइड और बॉयल्ड क्लीन्ड पॉलिश्ड राइजोम को इस्तेमाल में लाते हैं, तो राइजोम ही इस्तेमाल में लाया जाता है। फूड फ्लेवर्ड एंड एडजेंट, और आपको पता है कि आपको कहीं घाव लगे, चोट लगे, आपके स्किन को चमकाना हो तो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो ये थी हमारे मसाले। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।